प्राइस एक्शन जो आपने सीखा है पहले, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ईएमए क्रॉसओवर, वो अब नहीं काम करता। इन द सिस्टम ऑफ एल्गोज, इन द वर्ल्ड ऑफ एल्गोज, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, ट्रेडिंग हैज चेंज कंप्लीटली दोस्त। बड़े प्लेयर ट्रेड ही नहीं करते मेरे भाई, ये बड़े प्लेयर ये पैटर्न बनाते हैं, दे मेक द पैटर्न, दे मेक द चार्ट, वी ट्रेड द चार्ट, दैट्स अ रियलिटी। एंड बड़े प्लेयर पता है कब पैसा बनाते हैं? जहां पर वो बाई करे वहां किसी की हिम्मत ना हो बाई करने की, जहां पर वो बेचे वहां किसी की हिम्मत ना हो बेचने की। तो जहां पर गैम्बलर्स बाहर होंगे वहीं पर बड़े प्लेयर्स एंट्री करेंगे और वहीं से बड़े प्लेयर्स रिवर्सल लाएंगे। अगर आपको इन कांसेप्ट्स को यूज करने में दिक्कत आ गई तो भाई अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ट्रेडिंग भी वही है भाई, अगर 5 साल पुरानी ट्रेडिंग को आप आज यूज करोगे काम नहीं करेगा। मतलब जब बुलिश इंगल्फिंग बने उस टाइम पे मैक्सिमम बायर्स शुड बी आउट। ये 2 फिल्टर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया ना मेरे भाई, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। और जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी और इन बार्स को क्रॉस करेगी तो बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बायर लिक्विडेट। एंड मेजॉरिटी बायर या सेलर के स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद अगर ये रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई हैं। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका एक और नए शानदार लर्निंग वीडियो में। और भाई आज के वीडियो में मैं प्राइस एक्शन आपको चटवा दूंगा। प्राइस एक्शन जो आपने सीखा है पहले, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ईएमए क्रॉसओवर, जो भी चीजें आपने सीखी है पहले भाई, वो अब नहीं काम करता। तो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट क्रैश कोर्स में सब कुछ समझाने वाला हूं कि पहले का जो प्राइस एक्शन पैटर्न है उसको अब नए तरीके से कैसे यूज करें और क्यों पहले का प्राइस एक्शन पैटर्न अब काम नहीं करता। तो इसी एक वीडियो में सब कुछ आप सीख जाओगे। एंड इसी प्राइस एक्शन पैटर्न एंड न्यू मेथड को यूज करके, जो कि मैं कॉन्स्टेंटली ट्रेन करता हूं, I have become profitable in crypto and currently हम लोग काफी तेजी से भाई क्रिप्टो के कैपिटल को स्केल कर रहे हैं। अगर आप लोग इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा हमारी टीम का, या स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर टीम को मैसेज कर लीजिए ताकि आप हमारे वीआईपी कम्युनिटीज में जुड़ पाए जहां पर हम इस क्रिप्टो अकाउंट को एक्टिवली स्केल कर रहे हैं। एंड वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को ऑलरेडी पता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें एंड जितने देर की भी वीडियो है इसको कमिटमेंट के साथ देखें एंड समझे मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगा एंड इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा बोनस भी आप लोग के लिए है, लेकिन आपको कमिट करना पड़ेगा। अगर आपने कमिट कर दिया मेरे भाई तो पेड कोर्स से भी बेटर चीज आप यहां पर सीख के जाओगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुद्दे की बात करते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है दोस्त कि जो पुराने प्राइस एक्शन पैटर्न जो आप सीखते हो ना कि भैया हैमर दिखे तो बाई कर लो, इंगल्फिंग दिखे तो बाई कर लो, बेरिश इंगल्फिंग दिखे तो बेच दो, ऐसे अब काम नहीं चलता। मार्केट पूरी तरह से बदल गई है। इन द सिस्टम ऑफ एल्गोज, इन द वर्ल्ड ऑफ एल्गोज, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, ट्रेडिंग हैज चेंज कंप्लीटली दोस्त। एंड अगर आप पुराने घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हो तो आपको वैसे भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई ओल्ड प्राइस एक्शन डजंट वर्क। जो पुराना प्राइस एक्शन एक टाइम पे बढ़िया से काम करता था वो अब काम क्यों नहीं करता, एंड कौन कौन से प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं जिनको आप नए तरीके से यूज कर सकते हो और नया तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है भाई कि दुनिया बदल चुकी है। आज हम जी रहे हैं 2026 में, आने वाला टाइम में ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले भाई। मतलब पिछले 5 साल में जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ी है उस स्पीड से टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है। जो वेलोसिटी है टेक्नोलॉजी की वो बहुत फास्ट हो गई है भाई। उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे आज के टाइम पे एल्गोस बहुत नॉर्मल है, मशीन लर्निंग बहुत नॉर्मल है एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, मतलब भाई हजारों करोड़ की ट्रेडिंग फर्म्स बन चुकी हैं। जेन स्ट्रीट का आपने नाम सुना है, जो कि माइक्रो सेकंड की इनएफिशिएंसी उसको यूज करके भाई ट्रेड करके लाखों करोड़ रुपए बना रहे हैं। मतलब लाख करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, इस टाइप का भाई पैसा बना रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो दुनिया वहां आ चुकी है। अब ये टेक्नोलॉजी आज से 7 साल 10 साल पहले अवेलेबल नहीं था। तो जब ये चीज अवेलेबल नहीं था तो मैनुअल ट्रेडिंग में बहुत एज था। मैं नहीं बोल रहा हूं मैनुअल ट्रेडिंग में एज नहीं है, मैनुअल ट्रेडिंग में अभी भी एज है अगर आप मार्केट के साथ ग्रो कर रहे हो। इसीलिए हम वीडियोस आपको ऐसे दे रहे हैं जहां पर आप अभी के हिसाब से चीजों को सीखो। मेरी भी जो ट्रेडिंग अप्रोच है मेरे भाई 3 साल पहले जैसी थी, कंप्लीटली बदल चुकी है। एंड अगर मैं 3 साल पहले वाली अप्रोच को फॉलो करता मेरे भाई तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो जाता एंड मैं खोजते रह जाता कि भाई मैं गलत कहां कर रहा हूं। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू चेंज। एंड मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप ये वीडियो 1-1.5 साल बाद देखोगे भाई तो आपको फिर से कुछ ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। दुनिया बदल चुकी है। दूसरा क्या है भाई? रिटेल हैज बिकम स्मार्ट।
जो रिटेल ट्रेडर है वो अब बेवकूफ नहीं रहा। पहले रिटेल ट्रेडर को कुछ नहीं पता था, तो जब रिटेल ट्रेडर को पता ही नहीं था भाई, तो वो आंख बंद करके बाई करता था, आंख बंद करके बेचता था। उसका एक ही इंडिकेटर था कि लग रहा है, बस उसका एक इंडिकेटर था कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। उसी बेस पे वो ट्रेड करता था। या दूसरा इंडिकेटर था कि ये भैया क्या बोल रहे हैं, इनके टेलीग्राम पे क्या बोल रहे हैं, उसी हिसाब से वो ट्रेड करते थे। लेकिन अब रिटेल ट्रेडर स्मार्ट हो गया है। मेरे सब्सक्राइबर्स को देख लो, ये भी स्मार्ट हो गए हैं, सब सीखने आए हैं। तो जब सब सीख रहे हैं, जब सबको एक ही बात पता है मेरे भाई, तो वो एक बात पे, वो एक कंसेप्ट पे चीजें काम नहीं करती। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा लोग देखें, बट अगर ये वीडियो सब लोग देख लेंगे भाई, तो दिक्कत पता है क्या होगा, ये भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम करना शायद बंद कर दें, फिर आपको नए कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये काम कर रहे हैं, इसका फायदा उठा के पैसा बनाइए। थर्ड क्या है, पैटर्न वर ऑलवेज मेड टू ट्रैप। जो पैटर्न्स आपने पढ़े हैं ना, कि ये मारू बोजू कैंडल है, ये फलाना पैटर्न है, ये ढिमकाना पैटर्न है, ये डोजी है, ये हैमर है, मेरे भाई ये सब पैटर्न ना बड़े प्लेयर ट्रेड ही नहीं करते मेरे भाई। ये बड़े प्लेयर ये पैटर्न बनाते हैं। दे मेक द पैटर्न, दे मेक द पैटर्न, वी ट्रेड द पैटर्न। दे मेक द चार्ट, वी ट्रेड द चार्ट। दैट्स अ रियलिटी। तो अब क्या करना है, अब हताश निराश नहीं होना है। क्यों काम नहीं करता वो तो मैंने बता दिया। अब बात यह है कि भैया नए अप्रोच से कैसे इनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना, आज के इस क्रैश कोर्स में मैं आपसे मोस्ट कॉमन प्राइस एक्शन पैटर्न जो कि जनता यूज करती है, मैं उन्हीं को पकड़ूंगा एंड उनमें हम नया अप्रोच का तड़का डालेंगे। एंड नए अप्रोच के तड़के के साथ आप रिजल्ट देखना, आप शॉक हो जाओगे। एंड मैं नहीं बोलता बस मेरी बात मान लो, आप जानना, एक हफ्ते इन पैटर्न्स पे नए अप्रोच के साथ जो मैं बताने वाला हूं, उन पे ट्रेड करना और आके कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई करना कि भैया आपके अंदर क्या चेंज आया, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में क्या चेंज आया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भाई कि कौन कौन से फेमस पैटर्न्स है जो कि पब्लिक ट्रेड करती है। उसके बाद इनमें पुराना अप्रोच क्या था, इनमें नया अप्रोच क्या है, चार्ट पे जाके एग्जांपल देखेंगे ताकि क्लैरिटी आपको और मिले। ठीक है, तो तीन बेसिकली मेन अपने प्राइस एक्शन पैटर्न्स थे। पहला है कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स। इसमें आपके सारे के सारे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत लोग ट्रेड करती है, पूरी दुनिया ये ट्रेड करती है, आज भी ट्रेड करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग ट्रेड करते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिक्कत क्या है कि भैया कौन सा सपोर्ट टूटेगा, कौन सा सपोर्ट से मार्केट रिवर्स करेगा, ये आप आज भी गेस करते हो, तो वो भी परेशानी आपकी खत्म होने वाली है। मतलब मैंने ऐसा बोला ना कि इस वीडियो के बाद भाई आपको ट्रेडिंग में अगर दिक्कत आ गई, अगर आपको इन कंसेप्ट्स को यूज करने में दिक्कत आ गई, तो भाई अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाना। इतना कॉन्फिडेंस है मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इन कंसेप्ट पे काम करता हूं, ट्रेड करता हूं, प्रॉफिटेबल हूं। अगर आपको जानना है कि आपका भाई प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो मैंने 2 घंटे की वीडियो डाली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जीरो टू हीरो ट्रेडिंग। वहां पर 5 लाख के कैपिटल को 45 लाख तक मैंने स्केल किया एंड अब वो अकाउंट 55 लाख 60 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन ऐसे नहीं आता दोस्त, और इतना छोटा अकाउंट, इतना बड़ा अकाउंट तुक्के से नहीं बन जाता। तो कुछ ना कुछ तो आपका भाई जानता है, तो सीख लो उससे, है ना, सीख लो। बहुत लोग क्या करते हैं, मेरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे को गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं ना, मैं हमेशा झुक के सीखता हूं। अगर भाई आप मेरे को कोई ऐसी बात बता दोगे जो कि मुझे लगता है कि मेरी ट्रेडिंग में मुझे डालनी है, तो मैं चुपचाप से सीख लूंगा। मुझे कोई घमंड या मेरे अंदर ईगो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। मुझे पता है भाई कि मार्केट ना सबकी बाप है एंड मार्केट सबको हम्बल कर देती है। तो आपको सीखना सबसे चाहिए, बट बताने का ना एक तरीका होता है। लोग ऐसे मुझे फील करवाते जैसे भाई मुझे कुछ नहीं आता। भाई अगर मुझे कुछ नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हो? आपको तो फिर ये वीडियो को देखना नहीं चाहिए। आपने इस वीडियो पे क्लिक इसलिए किया ना कि आपको इस पर नॉलेज चाहिए थी, आप मेरे को आके ज्ञान दे रहे हो। मतलब इट डजंट मेक सेंस भाई। मतलब ये तो वही बात हुई कि भैया काम में नहीं आता है और काम करवाने में नहीं आता और काम करने भी नहीं देंगे। खैर ये मेजॉरिटी लोग के लिए नहीं था, जिन लोगों के लिए था उनके दिल में ना दर्द कर गया होगा। चलो अब बात करते हैं थर्ड, जो है मूविंग क्रॉसओवर्स। 920 EMA पे ट्रेड करते हैं, 200 मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं, 50 मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं। तो भैया ये जो कॉमन तरीके ट्रेड करने के, हम इन्हीं तरीकों को यूज करेंगे। बट इन तरीकों में ना मैंने अपना तड़का डाला है जिससे भाई चीजें बदलेंगी, क्योंकि मेरा ऐसा सिंपल मानना है भाई। और मेरा क्या मानना है, मतलब आप अग्री करोगे मेरे बात से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अग्री ना करो, कि दुनिया में भाई जहां भीड़ है, अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे तो आप कभी भी एवरेज से बाहर नहीं निकल पाओगे। हमेशा आप एवरेज ही रहोगे किसी भी फील्ड में। अभी क्या हो रहा दुनिया में, AI का जमाना है, लेकिन अभी भी लोग भीड़ चाल में है कि भैया नहीं मेरे को IIT करनी है, मेरे को UPSC करनी है, मेरे को ये फलाना एग्जाम करना। मतलब जो कल्चर 10 साल पहले था वो कल्चर अभी भी है। मैं किसी को बैश नहीं कर रहा हूं कि भाई आप IIT मत करो, आप UPSC मत करो, आप डॉक्टर मत बनो।
भाई 90% लोग का मन नहीं करता, वो बस अपने घर वाले के प्रेशर में ये चीज कर रहे हैं और वो लगे हैं। मैं बोलता हूं भाई ठीक है, आप उस प्रिपरेशन में लगो, बट साइड में कुछ स्किल सीखिए। पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। आज आप मेरे को एक माध्यम से देख रहे हो भाई, ये इंडस्ट्री पहले 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और आने वाले 10 साल में ऐसी इंडस्ट्रीज बनने वाली जिसके बारे में आज हमें बिल्कुल पता ही नहीं है। तो जब तक आप अपग्रेड नहीं करोगे चीजें को, आपको समझ में आएंगी ही नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग भी वही है भाई। अगर 5 साल पुरानी ट्रेडिंग को आप आज यूज करोगे, काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करेगा, काम तो करेगा बट उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। वो इफेक्टिवनेस यहां पर कहीं ना कहीं कम होने वाली है। तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, राइट। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग में अगर एक कंसेप्ट सभी को पता चल गया तो फिर वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक ही कंसेप्ट पे पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है तो आप मेरे को बताओ पैसा बनाएगा कौन और पैसा गवाएगा कौन। इसलिए हमेशा आपको ऐसी थिंकिंग लानी है जो कि आउट द बॉक्स हो, जो कि कॉमन जनता वैसा नहीं सोचती हो। देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यही मेरा तड़का है, यही मेरा सीक्रेट सॉस है ट्रेडिंग में 10 साल टिकने का एंड प्रॉफिटेबल होने का। चलिए अब बातें कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे। एंड आई होप आपको मजा आ रहा है, वीडियो में एनर्जी हाई है, मजा आ रहा है। भाइयों वीडियो को लाइक करते जाइए। जब ऐसे वीडियोस पे आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स नहीं करते हो, पता क्या होता है, मुझे डिमोटिवेशन फील होता है कि भाई इतना एनर्जी से वीडियो बनाना ही क्यों है। मतलब भाई अभी अगर मैं बताऊं तो रात के 2 बज रहे हैं। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे ये झूठ बोलता है, हर वीडियो तो बोलता है रात के 2 बज रहे 3 बज रहे। मेरे भाई दिन भर में मैं इतने सारे काम करता हूं, मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता, बट आपके लिए कमिटमेंट है तो मैं रात में अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके वीडियो बना रहा हूं। क्या इससे मेरा फायदा हो जाएगा? मेरे से फायदा ज्यादा आपको फायदा होगा भाई। मेरा फायदा क्या होने वाला है? बहुत लोग बोलेंगे यूट्यूब से कमाएगा। मेरे भाई चवन्नी है वो पैसा चवन्नी है, आप समझते नहीं हो। अपना माइंडसेट बदलिए। यहां पर यूट्यूब से कमाने आते हैं भाई तो इतना दिन ट्रेडिंग में नहीं टिक पाते, यूट्यूब ही कर पाते। यहां पर चेंज की बात है और यहां पर मैं बात करता हूं इंपैक्ट की। मैं इंपैक्ट क्रिएट करने आया हूं कि भाई मुझे ऐसे ट्रेडर्स को बनाना है जो कि लंबे टाइम तक सस्टेन करे, लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल बने। बाजार के हारे सीरीज क्यों लाई है? इंपैक्ट के बारे में। उससे हम कुछ नहीं कमाते भाई, लेकिन लोग समझते नहीं है, लोग की सोच ही छोटी है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। सोच बड़ा रखिए एंड समझिए कि कोई इंसान आपकी जेन्युइनली मदद करना चाहता है, आपको जेन्युइनली सिखाना चाहता है, आपको जेन्युइनली हैंड होल्ड करना चाहता है। आप लेकिन उठोगे नहीं, सीखोगे नहीं और शॉर्टकट ढूंढोगे भाई, तो फिर आपके साथ स्कैम होगा। और बाजार के हारे में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निकम्मे थे भाई, थोड़े से कहीं ना कहीं वो दिमाग से ना सेल्फिश थे और दिमाग से वो लालची थे, इसलिए वो उस ट्रैप में फंस गए। इट्स अ रियलिटी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सीरीज बनाते रहूं भाई, मैं चाहता हूं सीरीज बंद हो जाए एंड उसको बंद करने का भी ठेका मैंने ले रखा है कि मैं आपको सिखा के बंद करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। अब कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न में क्या क्या आता है भाई? कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न में आता है आपका इनगल्फिंग जो कि बुलिश बेयरिश होता है, आपका हैमर आता है, शूटिंग स्टार आता है, डोजी आता है, पिन बार आता है। इन पैटर्न में से किसी भी पैटर्न में अगर आप ट्रेड करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे ट्रेड करते हो। नॉर्मल ट्रेड करने का तरीका क्या होता है भैया कि कैंडल की शेप को देखो और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। जैसे कि अगर बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो बाई कर लो, बेरिश इनगल्फिंग बन गया तो बेच दो, हैमर बन गया सपोर्ट पे तो बाई कर लो, राइट। इसी तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन ये ट्रेड नहीं करना आपको, मतलब ये चीज काम नहीं करती है। आज के टाइम पे इसकी एक्यूरेसी बहुत कम हो गई है। अब इसमें आपको नया तड़का, नया अप्रोच क्या डालना है? नया अप्रोच पहला ये है कि प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं भी बन जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेड कर लूंगा। अगर मैं हैमर ट्रेड कर रहा हूं तो हैमर भैया कहीं पर बन जाएगी तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे बुलिश इनगल्फिंग ट्रेड करना है, अब आप समझिए मेरी बात को, बुलिश इनगल्फिंग मेरे को ट्रेड करना है भाई। बुलिश इनगल्फिंग मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहां पर बन जाता है भैया बढ़िया सा बन जाता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो भैया देखा जाए तो बुलिश इनगल्फिंग बन गया है, पिछले कैंडल को इसने इनगल्फ कर दिया है, तो इसके हाई के ऊपर ना बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत मूव आता है बट बहुत बड़ा मूव नहीं आता है एंड इवेंचुअली मार्केट डंप हो जाती है। बड़े प्लेयर को पता है कि क्या देख के आपके अंदर क्या भाव आता है, क्या रिएक्शन आता है, क्या करने का मन करता है। तो कभी भी अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है एक अप ट्रेंड में, भैया मत बाई कीजिए। वो ट्रैप है, वो बड़े प्लेयर के द्वारा दिया गया ट्रैप है। 10 में से 9 बार वहां से रिवर्सल आएगा। मैं पता क्या करता हूं, मैं रिवर्स ट्रेडिंग करता हूं, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं। अब ट्रेंड में एक बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है भैया, मैं बुलिश इनगल्फिंग का हाई नहीं, मैं लो मार्क करूंगा और मैं लो के नीचे जैसे निकलेगा ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक अप ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग बनी है तो बड़े प्लेयर को पता है कि इसको देख के ना बहुत लोग के अंदर बहुत एक्साइटमेंट आने वाला है और बहुत लोग क्या करेंगे, बाई का बटन दबाएंगे। बड़े प्लेयर आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए और आपको और ट्रैप करने के लिए बुलिश इनगल्फिंग का हाई तोड़ के थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे मूवमेंट, एंड जहां पर बहुत ज्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वहां से मार्केट में रिवर्सल आएगा। और हमारी एंट्री कब होगी पता है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, जब आप बुलिश इनगल्फिंग के लो के आसपास स्टॉप लॉस रखोगे, वहां पर मैं बेचने के लिए आई विल बी रेडी।
तो मैं इस तरह से ट्रेड प्लान करता हूं और मैं यही माइंडसेट आपके अंदर डालना चाहता हूं। चमकी बात? चमका कि नहीं चमका? इस तरह से सोचा है कभी? नहीं सोचते हो, क्योंकि भीड़ ने जो सिखाया है बिना सोचे, बिना समझे, बिना क्वेश्चन किए सीख लिया वो बात। मैं भी जो सिखाऊं मेरे भाई उसको क्वेश्चन कीजिए, आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। कहने का मतलब प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अब अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, हालांकि डाउन ट्रेंड रेड से होता है, कलर मैटर नहीं करता है, और यहां पर बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है और यहां पर हाई टूट के क्लोजिंग आ रही है, दैट इज द एरिया आई वुड बी इंटरेस्टेड। तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है रिवर्सल वाली, वो जहां उनकी प्लेसमेंट है उस पर ट्रेड कीजिए। अगर प्लेसमेंट के ऑपोजिट बन रहा है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करते हैं कौन सा कैंडल है, लेट्स सपोज अपना मॉर्निंग स्टार है या डोजी पकड़ लेते हैं, डोजी है, शूटिंग स्टार है, हैमर है, हैमर पकड़ लेते हैं। चलिए, अब यूजुअली क्या है, हैमर बन जाता है भैया तो हैमर के हाई के ऊपर बाई कर लो। अरे मेरे भाई, हैमर सपोर्ट पे बनता है तो आप बाई करते हो, सपोर्ट पे भी हैमर आजकल काम नहीं करता, उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन मान लीजिए रेजिस्टेंस और वहां पर हैमर बन रहा है तो उसके हाई टूटने पर आपको बाई नहीं करना है, बल्कि मैं क्या करूंगा, हैमर बनेगा ना रेजिस्टेंस पे, उसका लो टूटेगा तो मैं बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हैमर देख के बहुत सारे लोग बेवकूफी में बाई कर लेंगे, वो नहीं करना है। अब बोलेंगे मैक भाई इतना बेसिक मिस्टेक कौन करता है? मेरे भाई इतना बेसिक मिस्टेक लोग करते हैं, तभी तो 98-99% लोग लॉस मेकिंग है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग बस कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको उसके पीछे का भाव, उसके पीछे का लॉजिक भी समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों बोला गया है। तो पहला क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त? पहला इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बुलिश इंगल्फिंग सपोर्ट पे बने, बेरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस पे बने, राइट, शूटिंग स्टार यहां पर सही जगह बने, हैमर जो है आपका वो सपोर्ट पे बने। एक तो प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा दोस्त। प्लेसमेंट के साथ पता है इंपॉर्टेंट क्या है? ये जितने भी कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स है ना, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग मतलब नीचे डाउन ट्रेंड में बनेगा, बेरिश इंगल्फिंग मतलब टॉप पे बनेगा, राइट, सारे रिवर्सल पैटर्न्स हैं, यानी उसके बाद मार्केट का ट्रेंड बदलता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो जब रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं तो उससे प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ अगर आप एक और फिल्टर ऐड कर दोगे, आपकी कहानी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। वो क्या भाई? बिफोर रिवर्सल डिड प्राइस लिक्विडेट द क्राउड? ये सवाल आपको पूछना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिफोर रिवर्सल डिड प्राइस लिक्विडेट द क्राउड, मतलब भाई आपको समझना पड़ेगा भाई ट्रेडिंग इवेंचुअली क्या है। ट्रेडिंग इवेंचुअली एक गेम है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और बायर तभी पैसा बनाएगा जब सेलर बाहर होगा, और सेलर तभी पैसा बनाएगा जब बायर बाहर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा कि आपको वो डेटा देखना कैसे है और क्या करना है, फिर हम एग्जांपल भी पकड़ेंगे। ठीक है, समझिए बात को। बात यहां पर यह है कि मार्केट का मान लीजिए एक ये सपोर्ट है, मार्केट नीचे आई है ना, मार्केट जब नीचे आ रही है और यहां पर मान लीजिए बन जाता है अपना बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, तो डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट है, और वहां पर मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बना रही है, यानी प्लेसमेंट भी बढ़िया है। अब मैं यहां पर देखूंगा कि जहां से मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बना के ऊपर जा रही है, क्या बुलिश इनगल्फिंग बनाने टाइम क्या मार्केट में मैक्सिमम लोगों के एसएल को खाया है, मैक्सिमम जितने भी अपने बायर्स हैं उनको ट्रैप किया है? अगर बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद मैक्सिमम बायर्स ट्रैप अभी भी नहीं हुए हैं, तो हो सकता है ये बुलिश इनगल्फिंग अभी भी फेल हो सकता है। मतलब जब बुलिश इनगल्फिंग बने उस टाइम पे मैक्सिमम बायर्स शुड बी आउट, मैक्सिमम बायर का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बायर्स लिक्विडेट हो चुके हैं उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर सिर्फ बड़े प्लेयर्स ने बाई किया है और किसी की हिम्मत नहीं है यहां पर बाई करने की। एंड बड़े प्लेयर पता है कब पैसा बनाते हैं? जहां पर वो बाई करे वहां किसी की हिम्मत ना हो बाई करने की, जहां पर वो बेचे वहां किसी की हिम्मत ना हो बेचने की, तभी बड़े प्लेयर बड़ा पैसा बनाते हैं, राइट। तो आपको हमेशा सवाल पूछना है कि जब ये रिवर्सल पैटर्न बना है, क्या उससे पहले मेजॉरिटी बायर या सेलर आउट हुए हैं? अगर डाउन ट्रेंड में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो आपका सवाल ये होना चाहिए, क्या ये जो रिवर्सल पैटर्न बना है इसमें मैक्सिमम बायर्स आउट हो चुके हैं? अगर मान लीजिए एक अप ट्रेंड में आप बेरिश रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि जो रिवर्सल पैटर्न बेरिश वाला बन रहा है, ठीक है, इसकी प्लेसमेंट सही है, ये बनने के बाद क्या मैक्सिमम सेलर्स बाहर है? अगर मैक्सिमम सेलर्स बाहर नहीं है, अभी भी मैक्सिमम सेलर्स हैं, अभी भी मार्केट में सेलर्स अवेलेबल है जो कि बेच सकते हैं, तो वहां पर आपको उस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है। अगर मैक्सिमम सेलर्स आउट हैं तभी आप ट्रेड करोगे। ये दो फिल्टर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया ना मेरे भाई, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। अब बहुत लोग बोलेंगे मैक भाई प्लेसमेंट के बारे में तो समझ में आ गया कि प्लेसमेंट देख के ट्रेड करना है, बट मैक्सिमम बायर्स या सेलर्स बाहर हुए ये कैसे पता करें? इसको पता करने के लिए हम एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे बोलते हैं लिक्विडेशन, और लिक्विडेशन मैप देखेंगे।
अब मेरे भाई लिक्विडेशन मैप पे ना मैंने डिटेल में लिक्विडिटी पे एक वीडियो बनाया है और लिक्विडेशन मैप पे वीडियो बनाया, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उसको डिटेल में देखिएगा, बट टेंशन मत लीजिए, मैं शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आपको लिक्विडेशन और लिक्विडिटी देखनी है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम आ चुके हैं चार्ट पे और हम यूज करेंगे यहां पर शार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। अगर आपको शार्क एक्सचेंज के बारे में नहीं पता भाई, तो ये इंडिया का सबसे सस्ता ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कम फीस इनकी है अगर आप सभी से कंपेयर करोगे। और मेरे को बढ़िया चीज पता क्या लगती है भाई, क्योंकि ये ट्रेडर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ट्रेडर के बारे में सोचता है, ट्रेडर के हित के बारे में सोचता है। जैसे अगर शार्क एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको स्पेशल शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। ऐसे इनका ब्रोकरेज कम है, बट अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट खोलते हो तो एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो भाई, तो आपको अप टू 30,000 रुपीज की आपकी मंथली ट्रेडिंग फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। साथ ही में भाई, अगर आप हमारे अंडर अकाउंट खुलवाते हो, तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर हमारी तरफ से आपको आपके घर पे मिलेगी। अगर आप एक महीना प्रॉफिटेबल हो, तो हर महीने आपको जितने महीने प्रॉफिटेबल हो उतने महीने आपको गिफ्ट हैम्पर यहां पर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हो, नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, तो 55,000 रुपीज का जो हमारा कंप्लीट वीआईपी कम्युनिटी का पैकेज है वो एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, जहां पर मैं पर्सनल अकाउंट की ग्रोथ शेयर करता हूं, हमारी ओपन कम्युनिटी है, बहुत सारे बेनिफिट्स है भाई, हमारे बूट कैंप्स होते हैं, हमारे कोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज फ्री। तो मेक श्योर कीजिएगा आप अकाउंट खुलवा ले, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो यहां पर शार्क एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा मेरे को पता क्या लगता है भाई, कि ये यूआई बहुत फ्रेंडली है, यूजर इंटरफेस बहुत आसान है, इजी टू यूज है। अब अगर आप यहां पर चेक करोगे, जैसे हम बिटकॉइन का यहां पर चार्ट देख रहे हैं, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं, ठीक है। अभी यहां पर वॉल्यूम हम हटा देते हैं क्योंकि वॉल्यूम का काम नहीं है। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, प्राइस जहां चल रहा है, फिर हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे और उसके बाद मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो लेट इट लोड। चलो ठीक है भाई, अब ये यहां पर लोड हो चुका है। अब यहां पर चार्ट खोलने दीजिए, वॉल्यूम यहां पर हम हटाते हैं क्योंकि वॉल्यूम का काम नहीं है। अब यहां पर अगर आप चेक करोगे तो भाई बिटकॉइन कितने पे ट्रेड कर रहा है, बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 63,670, ठीक है। अब यहां पर कुछ प्राइस एक्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ प्राइस एक्शन ऐसा मिल रहा है अपने को, इंटरेस्टिंग रिवर्सल वाला कुछ प्राइस एक्शन मिल रहा है। 15 मिनट पे तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, मैं आर्ली पे चेक करता हूं, आर्ली पे कुछ दिख रहा है मेरे को, आर्ली पे भी मेरे को कुछ खास तो अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, राइट। आर्ली पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। 4 आवर पे देख रहा हूं, 4 आवर पे कुछ दिख रहा है मेरे को रिवर्सल पैटर्न। एक यहां पर मेरे को एक मैं बोल सकता हूं कि डोजी टाइप या एक पिन बार टाइप कैंडल देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप इंटरेस्टिंग चीज देखो, मेरा सवाल बस इतना है कि एक तो आपको देखना भाई कि उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, दूसरा आपको देखना है कि जब जैसे मान फॉर एग्जांपल ये वाला आपका हैमर है, तो जब ये हैमर बन रहा है, अब हैमर में बहुत लोगों ना डिबेट करते हैं कि हरा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। भाई हैमर की तरह दिखना चाहिए, लाल हो हरा हो, वो तो 2-4 पॉइंट ऊपर क्लोज होगा, नीचे क्लोज होगा तो कलर चेंज हो जाता है। उस पर आपको अगर आप अभी भी डिबेट कर रहे हो तो इसका मतलब आपको ट्रेडिंग डेप्थ में नहीं पता, आप बस कलर लाल हरा यही सब के बीच में हो एंड आप ट्रेडिंग एक्चुअल सीख नहीं रहे हो। अब मेरा पता सवाल बस ये है, मेरा सवाल बस इतना है कि भाई जब ये हैमर बना, हैमर एक तो प्लेसमेंट सही है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है, जब ये हैमर बना तब भैया क्या मेजॉरिटी बायर्स लिक्विडेट हुए? दैट इज माय क्वेश्चन। अगर मेजॉरिटी बायर्स लिक्विडेट हुए तो बिल्कुल यहां पर एक लॉन्ग बनेगा, बिल्कुल यहां पर एक लॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब लिक्विडेशन के लिए हम लोग पता क्या यूज करेंगे, देयर इज अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ CoinGlass, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में आपके साथ शेयर किया है, coinglass.com, ठीक है, coinglass.com। आपको कुछ नहीं करना है, coinglass.com पे आ जाना है, यहां पर लिक्विडेशन पे क्लिक करना है और लिक्विडेशन में आपको लिक्विडेशन मैप पे क्लिक करना है। और डिटेल में अगर आपको लिक्विडेशन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में वीडियोस मिलेंगे, उनके थ्रू डिटेल में आप जान सकते हैं। अब देखिए यहां पर ना हमारे पास बिटकॉइन का यहां पर लिक्विडेशन मैप है। ये लिक्विडेशन मैप हमें क्या बताता है? ये लिक्विडेशन मैप हमें ये बताता है, जैसे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो ओपन इंटरेस्ट कहां पर ओआई ज्यादा है, कहां पर जहां पर ज्यादा ओआई है वहां पर अगर वो लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, वहां पर ओआई पहुंच जाएगा, वहां पर मार्केट पहुंच जाएगा, तो वहां के जितने भी कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स है वो बाहर हो जाएंगे। ये समझते हैं? ये कुछ उसी तरह का क्रिप्टो का ओआई है, क्रिप्टो का ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर आप यहां चेक करोगे, सबसे बड़ा बार देखना, सबसे बड़ा बार कहां पर है भाई? सबसे बड़ा बार 64,758 है। सबसे पहले ना यहां पर लेवरेज का फिल्टर है, आपने को क्या करना है, यहां पर 10x और 25x लेवरेज को हटा देना है, क्योंकि मेजॉरिटी जो ट्रेडर जो नुकसान करते हैं, रिटेल पब्लिक, वो हाई लेवरेज में ट्रेड करते हैं। एंड हाई लेवरेज ट्रेडर्स को मैं बोलता हूं गैमलर्स, ये होते हैं गैमलिंग करने वाले, ठीक है। तो जहां पर गैमलर्स बाहर होंगे वहीं पर बड़े प्लेयर्स एंट्री करेंगे और वहीं से बड़े प्लेयर्स रिवर्सल लाएंगे। तो गैमलर्स नीचे की तरफ कहां बाहर होने वाले? नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर 62,958, 62,913, 62,868 यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है।
अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे तो यहां पर आपको ये डेटा भी दिखाता है कि 100x लेवरेज पे कितने लोग फंसेंगे, कितने की पोजीशंस लिक्विडेट होंगी, और यहां पर 50x लेवरेज पे कितने की पोजीशन लिक्विडेट होगी। 100x पे अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 16 मिलियन की लिक्विडेशन यहां पर होने वाली। उसके बाद अगर आप यहां चेक करोगे तो यहां पर 17 मिलियन की लिक्विडेशन होने वाली है, यहां पर चेक करोगे 13 मिलियन की लिक्विडेशन होने वाली है, ऊपर की तरफ अगर आप चेक करोगे तो 14 मिलियन की लिक्विडेशन होने वाली है। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम इस लिक्विडेशन हीट मैप से चेक करें, लिक्विडेशन मैप से चेक करें, तो जहां पर बड़े बड़े डंडे हैं वहां पर मेजॉरिटी लोग लिक्विडेट होंगे। अब सवाल यह है कि जब मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे अभी चार्ट के हिसाब से हमारी मार्केट कहां थी, चार्ट के हिसाब से हमारी मार्केट थी 63,680। तो अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगी और इनको पार करेगी तो यहां पर कौन लिक्विडेट होने वाले? जब मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर स्टॉप लॉस किसका होता है? बायर का होता है, सेलर का होता है? हमेशा सेलर नीचे बेचते हैं तो स्टॉप लॉस सेलर का ऊपर होता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इन लेवल्स को क्रॉस करेगी, इन लेवल्स को क्रॉस करेगी, तो सेलर लिक्विडेट होंगे। ठीक है, और जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी और इन बार्स को क्रॉस करेगी तो बायर का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बायर लिक्विडेट होंगे। आई होप दैट इज प्रीटी क्लियर एंड प्रीटी सिंपल। नाउ मेरा आपसे बस ये बोलना है कि जब आप यहां पर रिवर्सल पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो ना, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं वो इन जोन्स के आसपास बने, इन जोन्स के आसपास बने। अगर रिवर्सल पैटर्न्स इन जोन के आसपास बन रहे हैं तो देयर आर टू पर्पसेस व्हिच आर बीइंग सॉल्व्ड। पहला, रिवर्सल पैटर्न्स की प्लेसमेंट सही है, मतलब मान लो मार्केट अगर यहां से नीचे आती है और यहां पर आपका बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो दो चीज हो रही है। एक तो जो बायर थे उनको बाहर किया, ठीक है, बायर को बाहर किया। बायर को बाहर करने के बाद जब बुलिश इनगल्फिंग बनाई तो वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती है रिटेल की बाय करने की, और वहां पर अगर बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं तो भाई वहां से मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर यहां पर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है या यहां पर बेरिश इनगल्फिंग बन रहा है तो आप समझिए कि दो पर्पस सॉल्व हो रहा है, प्लेसमेंट भी सही है एंड मेजॉरिटी बायर या सेलर के स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद अगर ये रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई है। आई नो इतना कोई सोचता नहीं है ट्रेड करने से पहले मेरे भाई, बट आज के टाइम पे जिस आपका कंपटीशन है, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो मेरे भाई ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। एंड द बेस्ट थिंग इज व्हाट, आपको पता है जो हमारी वीआईपी कम्युनिटी होती है ना, वहां पर सिर्फ मैं अपने अकाउंट की ग्रोथ नहीं शेयर करता हूं, हमारा एक ओपन कम्युनिटी है जहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट 500 ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, एंड जब वो अपना माइंडसेट, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं ना तो लोग सीखते हैं, तो उस ओपन कम्युनिटी में बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत सारे ट्रेडर्स ग्रूम होते हैं। अगर आपको उसका पार्ट एब्सोल्युटली फ्री बनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप का आपको लिंक दिखेगा, उस व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर दीजिए, एंड जो प्रोसेस है फ्री में ही, एवरीथिंग इज फ्री, उस फ्री प्रोसेस को आप कंप्लीट कर दीजिए एंड आपको सारे के सारे बेनिफिट्स का एक्सेस मिल जाएगा। और वो सेम एक्सेस आप शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म फिल करके भी ले सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया जो कि मैं समझाना चाहता हूं। अगर आपको लिक्विडेशन को डिटेल में समझना है, फिर मैंने बताया ये वीडियो लिक्विडेशन के बारे में नहीं है, वो वीडियो आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं भाई। अब बिग बोनस तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ रिवील कर दिया। ये सारा का सारा जो आपको वीआईपी को इकोसिस्टम है, इफ यू वांट टू गेट इट फॉर फ्री, प्रोसेस मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स को नया अप्रोच के साथ कैसे ट्रेड करना, दो आपको चेंजेस करने, वो दो चेंजेस बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब नॉर्मली पता क्या होता है दोस्त, जैसे फिर से चार्ट पे चलते हैं, हम आ जाएंगे यहां पर अभी शार्क एक्सचेंज में, है ना, और ये बिटकॉइन का प्लेटफॉर्म है। अब सवाल इतना है भाई, सवाल इतना है कि ये जो आपका लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट मैंने बनाया है ना, यहां ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एंड मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप। नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट में ये कैंडल रेड वाली और ये वाली कैंडल ग्रीन वाली नहीं बनी, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो लोग क्या सोचते हैं, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो लोग सोचते हैं ये तो सपोर्ट टूट जाएगा, पर यहां पर सपोर्ट टूटा, क्लोजिंग नहीं आई, रिवर्सल मार दिया, और क्या पता अगले 1-2 घंटे में ये पूरा रिकवर कर ले। और जनरली हमारा यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड चल रहा है जहां पर यहां प्रॉफिट चल रहा है। मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूं भाई। बहुत लोग बोलेंगे ना कि मैग भाई ना बस बोलते हैं, ट्रेड नहीं करते, क्या नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूं कि हमने यहां पर प्रॉफिट बुक किया भाई। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो इधर अगर आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, यहां पर 2 ट्रेड्स हमने लिए हैं। डेट भी चेक कर लीजिए, टाइम भी चेक कर लीजिए, बिटकॉइन में ट्रेड किया। और अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, आज के ही दिन भाई,
आज के ही दिन अगर आप नोटिस करोगे तो आपके भाई ने ऑलमोस्ट 2.5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। देखिए ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 11 अगस्त का दिन है, 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट बुक किया इन्हीं कंसेप्ट्स पे। तो ऐसा नहीं कि बस आपको बता रहा हूं ट्रेड करके पैसा भी बनाया है, लेकिन वही बात है कि लोगों को सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं, लोगों को सीखना ही नहीं। लोगों को लगता है बस मेरे को हेल्प कर दो, मेरे को खाना खिला दो, मैं बैठा रहूंगा, लेटे रहूंगा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे को बस खाना पीना खिला दो। अरे मेरे भाई मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से फायदा पता क्या आपको ही है भाई। मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे से इतना सीख लो कि आप मेरे को दोबारा मत देखो, आप उस लायक बनो, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको। आप लोगों सीखते नहीं हो। तो यहां पर सवाल यह है कि भैया ये जो सपोर्ट तो मैंने मार्क कर लिया, मैक भाई सपोर्ट मार्क करने में दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस मार्क करने में दिक्कत नहीं है, बट कौन सा सपोर्ट टूटेगा और कौन सा सपोर्ट नहीं टूटेगा ये कैसे पता करें? अभी तक तो हम गेस कर रहे हैं। और मेरे को सच सच बताना कि आपको कोई सिस्टम आपके पास तो होगा नहीं, आप गेस ही करते होगे कि हाँ भाई ये सपोर्ट टूट जाएगा, ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। भाई पुराना मेथड काम नहीं करता। एक ऐसा मेथड बताऊंगा ना जहां पर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट टूटने वाला है और ये सपोर्ट नहीं टूटने वाला है। ध्यान सुनिएगा सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर दे रहा हूं चार्ट पे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा सा अपन ये करते हैं, हाँ यहां पर अपने पास स्पेस आ गया। अब मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए जैसे ये वाला सपोर्ट अपना है, ये वाला सपोर्ट है, मुझे कैसे पता था कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, मार्केट यहां से रिवर्सल मारेगी। बस एक आपको क्या करना है, एक फिल्टर देखना है। जहां पर भी सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर लिक्विडेशन देखना है। अगर इस सपोर्ट पर मैक्सिमम लिक्विडेशन है, सुनिएगा ध्यान से, अगर इस सपोर्ट पर मैक्सिमम लिक्विडेशन है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट बस क्या करेगी, सपोर्ट पे आएगी, सपोर्ट को तोड़ेगी, मैक्सिमम लोगों को लिक्विडेट करेगी, फिर वहां से रिवर्स मारेगी, जो कि इस केस में हुआ। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैक्सिमम लिक्विडेशन है, उसी लेवल के आसपास 50-100 पॉइंट, 50-100 डॉलर के आसपास मैक्सिमम लिक्विडेशन है, तो 90% चांसेस है ऑफ रिवर्सल। वहां से रिवर्सल आएगा, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टूटने वाला, और अगर वो टूटेगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा, तो वहां पर आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और अगर मान लीजिए यही सेम सपोर्ट है, ठीक है, यही सेम सपोर्ट है और इस सेम सपोर्ट के आसपास मैक्सिमम लिक्विडेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट कहां पर आपका, ये सपोर्ट आपका है 63,300 के आसपास ये सपोर्ट है। अगर यहीं पर 63,300, 63,250 के आसपास मैक्सिमम लिक्विडेशन है, तो मैं यहां पर रिवर्सल का ट्रेड करूंगा एंड रिवर्सल के लिए प्लान करूंगा। लेकिन मान लीजिए मैक्सिमम रिवर्सल आपका है 62,800 के आसपास, तो फिर क्या होगा भैया, फिर भैया ये नीचे आने वाला है, सपोर्ट को तोड़ने वाला है एंड मैक्स लिक्विडेशन के पास तो ये जाएगा ही। यानी यहां से मिनिमम 500 पॉइंट का तो मूव आपको मिल ही जाएगा। तो यहां पर आपको फिर सपोर्ट के ब्रेकडाउन का वेट करना है, एज सिंपल एज दैट। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मार्क करो तो आपको क्या करना है, कॉइन ग्लास पे आ जाओ। कॉइन ग्लास पे आने के बाद आपको यहां पर लिक्विडेशन चेक करना। चलो अभी चेक करते हैं भाई। यहां पर जैसे मुझे यहां पर एक रिवर्सल देखते हैं, यहां पर ये एक डिसेंट मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है जहां से मार्केट जोर से घूमी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे पास। अगर मेरे को देखना है कि अब यहां से अगर मान लीजिए बीटीसी ऊपर की तरफ पंप होती है, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल लगभग आपका 64,350 के आसपास। अब मेरे को जानना है कि अगर यहां से बीटीसी मेरे मन में सवाल होगा ना कि अगर बीटीसी मान लीजिए यहां से ऊपर जाती है तो क्या यहां से रिवर्सल मारेगी या इसको ब्रेकआउट करेगी, हाउ डू आई नो? सिंपल है, इस जोन पे अगर मैक्सिमम लोग लिक्विडेट होंगे तो यहां से रिवर्सल की तैयारी मैं करूंगा, सेलिंग की तैयारी करूंगा। और अगर मान लीजिए मैक्सिमम लिक्विडेशन यहां पर नहीं है, ये जो लेवल आपका है, ये लेवल है आपका 64,350, मैक्सिमम लिक्विडेशन भैया आपका है 64,800 के आसपास, तब भैया ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए एक बार लिक्विडेशन मैप में चेक कर लेते हैं। लिक्विडेशन मैप में अगर हम देखें तो यहां पर लिक्विडेशन कहां पर 64,218 के आसपास है। उसके बाद ऊपर अगर आप चेक करोगे, ऊपर कुछ खास लिक्विडेशन नहीं है। फिर मेजर लिक्विडेशन कहां पर है, मेजर लिक्विडेशन है 64,758। यानी सिंपल सी बात है भाई, मेरे को मेरा जवाब मिल गया। अगर मार्केट को रिवर्स करना है, तो मार्केट के पास दो मेजर मैक्स लिक्विडेशन है, 64,200 के आसपास और 64,750 के आसपास। इसका मतलब अगर यहां से ऊपर की तरफ बीटीसी जा रही है तो इसको टच करने से पहले ही रिवर्सल आ जाएगा 64,200 के आसपास, वरना अगर 64,200 के ऊपर निकला तो भैया ये 64,750 तक इसके पास जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि देयर इज नो रीजन कि यहां पर मैक्सिमम लिक्विडेशन है तो मार्केट यहां पर रिवर्स करेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ये डेटा अभी के हिसाब से है और डेटा बदलते रहता है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको टाइम टू टाइम हर 2-3-4 मिनट पे डेटा को देखना है, रिफ्रेश करना है, एंड जब मार्केट यहां पर एग्जैक्टली पहुंचे तो हाउ इज द डेटा स्टैंडिंग, ये आपको बस देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही सेम कंसेप्ट है ना भाई, हमने
अभी अपने टेलीग्राम पर भी ट्रेड लिया था एंड वी मेड सम गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो समझो भाई, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, लेट मी जस्ट शो यू। अभी हमने एक ट्रेड लिया था और इसी कंसेप्ट पे ट्रेड लिया था, तो बेस्ट एग्जांपल है, तो मैं सोच रहा हूं मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, आप यहां पर चेक करो, हम 63,300 से लॉन्ग थे। आई गेस आपको दिख रहा होगा 63,300 से लॉन्ग थे, एंड अगर आप चेक करोगे हमें प्रॉफिट हो रहा है एंड हम अभी अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जहां पर मेजॉरिटी अपडेट्स आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। सिखाता भी हूं, बताता भी हूं, ट्रेड भी करता हूं, इसके अलावा भाई कुछ नहीं है। इसके अलावा तो बस मैं क्या ही करूं भाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं रियलिटी दिखा रहा हूं ट्रेडिंग की, कि ये साइड भी देखो ट्रेडिंग का, ये ऐसा भी ट्रेडिंग में होता है, लोगों के नुकसान भी होते हैं बाजार के हारे के थ्रू। फिर मैं आपको सही से एजुकेट करके सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं खुद से ट्रेड करके अपना कैपिटल ग्रो करके दिखाता हूं आपको। मैं हर कुछ बता रहा हूं आपको, लेकिन आप लोग को पता है किसको फॉलो करना है? आप लोग को उसको फॉलो करना है जो भाई हवाबाजी करता है, जो भाई गाड़ी दिखाएगा, बंगला दिखाएगा, फर्जी चीज बताएगा, अनरियलिस्टिक चीज बताएगा। क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें जो आपका सपना है ना, जो आपको दिखता है कि हाँ ये मेरे को कमाना है, वो बहुत जल्दी आपको दिखता है कि यार मैग भाई अगर बोलेंगे ना 5 लाख रुपए कमाना है, तो 5 लाख कमाने के लिए 6 महीना 1 साल लगेगा। ये भाई तो बोल रहे हैं कि 5 लाख 5 दिन में कमा सकते हैं, तो मैं मैग भाई की बात क्यों मानू? मत मानो मेरी बात, आ जाओ मेरे सीरीज पे बाजार के हारे में, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा किसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कड़वा बोलता हूं भाइयों, बट आपके हित के लिए बोलता हूं, समझिए इस बात को, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको ट्रेड करने का तरीका क्या है, आई होप दैट इज क्लियर, कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तभी ट्रेड करना है जब मेजर लिक्विडेशन यहां पर दूर है। अगर मेजर लिक्विडेशन बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, तो भैया रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। यह भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब लास्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, जो कि आपका होता है मूविंग एवरेजेस। एंड अभी तक अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया तो भैया जुर्म कर रहे हो आप, फिर जुर्म कर रहे हो, फिर मतलब आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो और लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो। क्योंकि आपके लाइक में बार बार लाइक क्यों बोलता हूं भाई, लाइक से पैसे नहीं आते दोस्त, लेकिन लाइक से रीच बढ़ती है। जब मैक्सिमम लोगों तक वीडियो जाएगा तो मैक्सिमम लोग सही चीज सीखेंगे। जब सही चीज सीखेंगे मेरे भाई, तभी तो हम सही तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब मेरे को तब बाजार के हारे में जब मैं बात करता हूं लोगों को, तो लोग 70 लाख 80 लाख नुकसान कर देते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, और कॉल कब बाई करना, पुट कब बाई करना, या कैसे ट्रेड करना है। दे आर क्लूलेस। ऐसे मत जलाओ अपने पैसे को भाई, आपकी मेहनत के कमाए पैसे हैं, समझिए इस चीज को। ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। पुराना अप्रोच क्या था भाई? पुराना अप्रोच ये था कि भैया जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकले बाई कर लो, नीचे निकले बेच दो। जैसे फॉर एग्जांपल 921 का क्रॉसओवर है, तो आपने 21 का मूविंग एवरेज बनाया, और जैसे 9 का मूविंग एवरेज 21 को ब्रेक करता है तो बाई कर लो, और जैसे ही 9 का मूविंग एवरेज 21 को नीचे से तोड़ता है तो बेच दो। ये तरीका काम नहीं करता भाई, ये तरीका काम नहीं करता। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल फिल्टर अप्लाई करना है। बिफोर बाइंग कंफर्म द ट्रेंड ऑन हायर टाइम फ्रेम एंड देन ट्रेड। ऑल्सो ट्रेड क्रॉसओवर्स ऑन ट्रेंडिंग एंगल्स ओनली। दो चीज है, अगर आप फॉर एग्जांपल 921, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं 921 का, बस बता रहा हूं आपको कि 921 मूविंग एवरेज पे अगर आपको ट्रेड करना, तो चलिए चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आपको मिले। ठीक है, एक सेकंड क्या करते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, चार्ट पे यहां पर हम आ चुके हैं। अच्छा, शार्क एक्सचेंज में एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? अगर आप महीने के एंड में प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो 1 रुपए का भी प्रॉफिटेबल हो ना, ये 30,000 रुपए तक का आपका जो ट्रेडिंग फीस है उसको रिफंड करते हैं। एक तो वैसे भी कम फीस लेते हैं, ऊपर से अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाओगे तो आपको 10% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, फीस में डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही में प्रॉफिटेबल हो तो हमारे तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उसके साथ साथ शार्क एक्सचेंज 30,000 रुपए तक का आपको रिफंड भी देता है। चाहे आप 1 रुपए प्रॉफिटेबल हो और आपकी मान लीजिए ट्रेडिंग फीस उस महीने 35,000 रुपए की है, तो आपका 35,000 का फायदा होगा भाई, 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। और अभी तक ना भाई ये आई थिंक 10 करोड़ रुपए के आसपास ये बांट चुके हैं भाई, मतलब रिफंड कर चुके हैं। तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली आपको ट्रेड करना चाहिए। FIO रजिस्टर्ड भी है। अगर मैक ने बोल दिया है मतलब आपको फिर चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं चारों तरफ से ना पूरा दिमाग लगा के रिसर्च करके ही कोई चीज बताता हूं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की। तो यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर इंडिकेटर लगाते हैं EMA। ऐसे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस हैं, आप कौन सा मूविंग एवरेज ट्रेड करते हो मेरे को बताइएगा चैट सेक्शन में। ठीक है, एक और लगाते हैं EMA। आई थिंक EMA क्रॉस लगा देंगे तो काम चल जाएगा, EMA क्रॉस में सब हो जाएगा। ठीक है, EMA क्रॉस है, यहां पर सेटिंग्स में आ जाते हैं 926 से, चलो 921 कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल विजिबिलिटी, स्टाइल क्या है, स्टाइल है, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर, अब ध्यान दो यहां पर कि अपना क्या चल रहा है। एक सेकंड भाई,
ऑरेंज कलर शॉर्ट ये लॉन्ग है, क्रॉस के लिए हम लोग येलो यूज करेंगे। हाँ, अब ध्यान दो यहां पर, अब सवाल ये है कि जब जब यहां पर क्रॉस हो रहा है तब तक सिग्नल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अपना शॉर्ट के लिए क्या जनरेट हो रहा है, शॉर्ट के लिए जनरेट हो रहा है ऑरेंज, और लॉन्ग के लिए जनरेट हो रहा है ग्रीन, ठीक है। ये अपना ईएमए का क्रॉसओवर है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम पकड़ते हैं ये वाला, यहां पर एक क्रॉसओवर हुआ, अगर आप चेक करोगे ये आपका एक क्रॉसओवर हुआ है, इसको अगर हम पकड़ेंगे सही से, ये आपका क्रॉसओवर हुआ है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं भाई, हाँ ठीक है। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे तो बेयरिश क्रॉसओवर यहां पर हुआ है। अब बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है तो यहां पर नॉर्मल जनता पता क्या करती है, नॉर्मल जनता यहां पर बेच देती है। हालांकि यहां पर सेलिंग का मोमेंटम आया है, ठीक है, बट मेरा बस ये कहना है ना भाई कि यहां पर सेल करने से पहले ये कौन सा टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो भैया एक टाइम फ्रेम ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, या अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्रॉसओवर देख रहे हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार कंफर्म कर लो कि वहां पर भी बेयरिश कैंडल या बेयरिश स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बस ये आपको एक चीज कंफर्म करना है, जो कि सिंपली आप कंफर्म कर सकते हो। जैसे अगर आप अभी हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, यहां पर डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए ये कैंडल जो आज की कैंडल है क्लियरली बेरिश बन रही है, तो स्ट्रक्चर बेरिश है और प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम पे बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो वहां पर बेचेंगे। उसके साथ साथ एक और चीज आपको समझाना था, ये समझाना था कि कई बार क्या होता है ना, मार्केट एक रेंज के अंदर रहती है। जैसे कि यहां पर आप चेक करोगे मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है, ठीक है। अभी यहां पर बुलिश क्रॉसओवर कब होगा, बुलिश क्रॉसओवर तब होगा जब ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन इसके ऊपर निकलेगी तो बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा। तो आप जब मार्केट रेंज में क्रॉसओवर्स करता है तो उसको ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जब रेंज में क्रॉसओवर्स मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट रहता है और वहां पर क्रॉसओवर्स हो रहा है, वहां पर आप ट्रेड करेंगे, बहुत बार फेक सिग्नल जनरेट होते हैं। तो उन फेक सिग्नल से आपको क्या करना है, उन फेक सिग्नल से आपको बचना है। उसके लिए आप हमेशा उन्हीं क्रॉसओवर्स को ट्रेड कीजिए जो कि एंगल्ड हो। एंगल्ड का मतलब क्या हुआ, पिछला एग्जांपल, ये एक रेंज है, लेकिन अगर मैं इस क्रॉसओवर की बात करता हूं, एक सेकंड रुकिएगा मैं दिखाता हूं मैं किस क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, लेकिन 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे अपन अगर, एक सेकंड भाई, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे यहां आ जाते हैं। अगर आप इस क्रॉसओवर की बात कर रहे हो, ये वाले क्रॉसओवर की बात कर रहे हो, ये वाले क्रॉसओवर की बात कर रहे हो, तो भाई यहां पर जो आपका क्रॉसओवर है वो एक एंगल्ड क्रॉसओवर है, मतलब मार्केट अच्छा खासा मूव कर रही है और क्रॉसओवर भी एक एंगल पे हो रहा है। इन दो चीज का अगर आप ध्यान दोगे ना, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देखिए पुराने सिस्टम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, काम करते हैं, बट बहुत कम हो गया काम करना। और पुराने सिस्टम्स पे अगर आप निर्भर होकर ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप वैसे भी सस्टेन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हमेशा आपको अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस लाना पड़ेगा। यानी ये जो भी चीजें मैंने बताई ना मेरे भाई, आप दिखा दो किसी ने यूट्यूब वीडियो बना दिया, आप दिखा दो किसी ने किताब लिख दी, ये मेरे खुद के कंसेप्ट्स हैं एंड यूज किए हुए कंसेप्ट्स हैं। एंड मेरा क्या मानना है भाई, मेरा ये मानना है कि आप लोग भी जब कोई कंसेप्ट ट्रेड करते हो उसमें डिफरेंट क्या कर सकते हो, दैट शुड मेक सेंस। ऐसा नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट आपने डिफरेंट कर दिया। अगर वो सेंस बनता है और वो काम कर रहा है भाई, उस चीज में बहुत दम है, उस चीज में बहुत ताकत है, क्योंकि पूरी भीड़ एक तरह से चीज यूज कर रही है एंड आप कुछ डिफरेंट यूज कर रहे हो जो आपके लिए काम कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। बाकी आई होप आपको वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए शार्क एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जाकर अपना अकाउंट खुलवाइए एंड अकाउंट खुलवाने के बाद गूगल फॉर्म भर दीजिएगा भाई, ताकि जो बहुत सारे बेनिफिट्स है, गिफ्ट हैम्पर है अगर आप प्रॉफिटेबल है तो, एंड बहुत सारी अपडेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, वीआईपी कम्युनिटी, ओपन कम्युनिटी, सारे बेनिफिट्स लाइन से आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।